सत्ता और सरकार की ताकत कैसे आम जनता पर जुल्म करती है, इसे अगर देखना है तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बिजावर तहसील में मंगलवार को जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें जरूर देखिए। यहाँ के एक साधारण सामाजिक नेता की गिरफ्तारी की गई, वो भी इस वजह से कि उसके बाहर होने के कारण शांति भंग हो रही थी। लेकिन इस व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया, उसकी रिहाई के लिए हजारों ग्रामीण आदिवासी परिवार सड़क पर उतर आए। अमित भटनागर से जुड़ी इस गिरफ्तारी की पूरी रिपोर्ट को इस पॉइंट टू पॉइंट में देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव। मंगलवार का दिन छतरपुर जिले के बिजावर में बेहद गहमा गहमी भरा रहा। काफी हंगामा यहां हुआ। बिजावर तहसील में केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू हो चुकी है। वही योजना जिसका सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था और मोदी सरकार ने जिसको मंजूरी दी है। बिजावर क्षेत्र में ही वो बांध बनाया जा रहा है जो इस परियोजना का पहला बांध होगा। इसी परियोजना के चलते कई ग्रामीणों की जमीनें हस्तांतरित कराई गई, उन जमीनों का अधिग्रहण हुआ और इन्हें मुआवजा भी नहीं मिल पाया है, ऐसे आरोप ग्रामीण लगाते रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित विस्थापितों और गरीबों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव और सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर की गिरफ्तारी बीते रोज की गई थी। सोमवार को उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि प्रशासन को और सरकार को ऐसा लग रहा था कि अमित भटनागर इन विस्थापितों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और वे सड़कों पर उतरते हैं, जिससे शांति भंग होती है। गिरफ्तारी जब की गई तब ये ग्रामीण अमित भटनागर की रिहाई के लिए सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारी तहसील कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं और एसडीएम कार्यालय को घेर रहे हैं। वे अमित भटनागर की तत्काल रिहाई की मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पुलिस ने अमित भटनागर को शांति भंग की आशंका के चलते धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वही धारा जिसके तहत प्रशासन को किसी पर भी शांति भंग करने का सीधा मौका मिल जाता है, ताकत मिल जाती है और उसके बाद उसे जेल भेजा जा सकता है। इसकी जमानत आमतौर पर तहसीलदार के द्वारा दी जाती है। उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई और मिलने भी नहीं दिया जा रहा। 1 घंटे से अधिक समय तक एसडीएम कार्यालय में लोग ज्ञापन लेकर यहां खड़े रहे और जमानत की गुहार लगाते रहे, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक भी एसडीएम बाहर नहीं निकले, जिसके चलते तहसील कार्यालय को घेर लिया गया। ढौणन गांव की एक युवती ने कहा कि जब तक अमित भटनागर को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हम धरना जारी रखेंगे। ढौणन गांव किस बात को लेकर आप लोग यहाँ हम यहाँ पर आए हैं कि हमारा अमित भाई साहब को निकालो। क्या अभी क्या जवाब मिला? उनसे जवाब ये मिला है कि अब कुछ दिन और रुक जाए, जब तक हम भाई साहब को लेकर नहीं जाएंगे तब तक हमें यहाँ से जाएंगे नहीं। हमको भाई साहब को लेकर जाना है, हम नहीं तो जाएंगे नहीं। इसी तरह बहुत सारे प्रदर्शनकारी हैं जो पुलिस की इस जोर जबरदस्ती के सामने खड़े रहे और अड़े रहे। महिलाओं की बड़ी संख्या थी। एक वीडियो में कतार में जाती इन महिलाओं को आप देख सकते हैं। कितनी बड़ी संख्या में अमित भटनागर की रिहाई के लिए ये लोग यहाँ पहुंचे थे। इन लोगों का कहना है कि उनकी मांगें जायज हैं और अमित भटनागर उनकी मांगों को उठा रहे हैं, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया है। अमित भटनागर जी हैं, उनको गिरफ्तार किया है इन लोगों ने। कल पुलिस गई थी सुबह से और पुलिस थाने में ले आई, फिर 151 धारा लगाई और धारा लगाकर इन लोगों ने यहाँ कोर्ट में पेश किया। हम लोगों ने जमानत पेश की, लेकिन जमानत नहीं दी गई। इसके चलते अमित भटनागर जी को जेल भेज दिया गया है। ना हमको मिलने दे रहे हैं उनसे और ना ही कुछ सामान अंदर जा रहा है। अब हम लोगों को पता नहीं है कि अमित भटनागर के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसी को रिहाई को लेकर ये सब ग्रामीण लोग आए हुए हैं जो केन बेतवा प्रभावित लोग हैं। इसी को लेकर आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देना था, लेकिन एसडीएम साहब हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, ना ही बाहर निकलने को तैयार हैं। हम लोगों को यहाँ लगभग 1-2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन हमारे एसडीएम साहब बाहर हम लोगों को नहीं आ रहे हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एसडीएम साहब को ही आज ऑफिस में बंद कर दें और चारों तरफ से तहसील को घेर लें, ताकि हमारे अमित भटनागर अगर बाहर नहीं निकलते हैं तो एसडीएम साहब को भी हम लोग
आज एक युवती ने जोर देकर कहा कि केन बेतवा की लड़ाई आम आदमी की लड़ाई है। प्रशासन से जवाब मांगते रहे हैं, लेकिन अमित भटनागर को गिरफ्तार कर दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि जिले में जो एक व्यक्ति इस पूरी लड़ाई की आवाज उठाता है उसे जेल में डाल दिया जाए तो फिर कोई इसकी बात नहीं करेगा। ये ग्रामीण जो है वो कहते हैं कि अमित भटनागर का जुर्म सिर्फ इतना है कि वे गरीबों और विस्थापितों के हक की बात कर रहे हैं। जब तक रिहाई नहीं होगी प्रशासन को तहसील कार्यालय में कैद ही रहना पड़ेगा। केन बेतवा की जो लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। हमारे अमित भटनागर जी शुरुआत से ही 2022 से लगातार प्रशासन को ज्ञापन देते आ रहे हैं। कलेक्टेड में धरना किया था, आमरण अनशन किया था, जल सत्याग्रह किया। हम लोग लगातार प्रशासन से जवाब मांगते आ रहे हैं, मांगते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने हमारे एक भी ज्ञापन का कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, जिसके चलते कल सुबह 9 बजे अमित भटनागर जी को उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्हें बिजावर नगर में घुमाया गया और तहसील में बैठा लिया गया, जो कि कल हम लोगों को उनसे मिलने भी नहीं दिया गया है और इसके साथ साथ प्रशासन ने उन्हें जेल भेज दिया गया। अब उनका जुर्म क्या है भाई? जो जनता की आवाज को बुलंद कर रहे थे, संविधान का सिर्फ प्रशासन से मांग कर रहे थे कि संविधान का पालन करे, कानून का पालन करे, जनता की जो जायज मांग है उनको पूरा करे। क्या ये करना गलत है? अगर ये गलत है तो ऐसी गलती अमित भटनागर ही नहीं, हम सब ऐसी गलती बार बार करेंगे, जनता की आवाज बार बार उठाएंगे। और ये जो जनता यहाँ एकत्रित हुई है, इनको हमने बुलाया नहीं है, जनता खुद आई है कि जब तक अमित भटनागर जी की रिहाई नहीं होगी तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगी। और जैसे अमित भटनागर जी जेल में है, आज जो हमारी प्रशासन, तहसील प्रशासन है, एसडीएम महोदय, तहसीलदार, जितने भी पदाधिकारी है, वो सब यहाँ तहसील में बंद रहेंगे। जैसे हमारे भटनागर जी जेल में है, आज हमने उन्होंने वहाँ कैद किया, तो आज जनता ने अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए, संविधान का पालन करते हुए आज प्रशासन को ही कैद कर दिया। जब तक प्रशासन अमित सर को रिहाई नहीं देगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। ये प्रदर्शन सिर्फ ग्रामीणों का नहीं था। जब अमित भटनागर की गिरफ्तारी हुई, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी मैदान में आए। कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं ने भी इन ग्रामीणों के साथ खड़े होकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन इन सब के मौजूद रहने के बावजूद 1.5 घंटे तक एसडीएम साहब बाहर नहीं निकले। इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया गया और अमित भटनागर को जेल में डाल दिया गया। इस पॉइंट टू पॉइंट के जरिए हम एक सवाल आपके बीच भी छोड़ना चाहते हैं। अमित भटनागर की गिरफ्तारी को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? और इस अन्याय के खिलाफ अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, लिखिए ताकि लोग इसे पढ़ें और जानें कि ये मसला साधारण नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब की आवाज़ उठाता है तो उसे इतना हक, इतना संरक्षण आम जनता का मिलना ही चाहिए। इस पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही। पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।